अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपके साथ आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब इंसान मकान बनाता है, अपने रहने के लिए कोई जगह तजवीज़ करता है और उसके ऊपर मकान बनाने की कोशिश करता है, तो मकान के अंदर सबसे पहले एक ज़मीन का इंतखाब करना पड़ता है। उसके बाद एक नक्शा तजवीज़ करना पड़ता है या नक्शा दिमाग में होता है जिसको फिर ज़ाहिरी तौर पे ज़मीन पे खींचा जाता है। उसके बाद जब ज़मीन खोदी जाती है, ज़मीन के अंदर जो है खुदाई का काम जब शुरू होता है, तो वो जो उस नक्शे की बुनियाद होती है या उस मकान की जो बुनियाद होती है, वो बुनियाद ज़मीन के अंदर गहराई के साथ जितना भी है, जितना भी कच्चा होती है ज़मीन, उतना हम नीचे जाने की कोशिश करते हैं। जितनी पक्की होगी ज़मीन, उतना हम कम गहराई में जाते हैं। ये मैं ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो नॉर्मल रोज़ बरोज़ हमारे आम हालात में हमारी आंखों के सामने गुजरती जाती हैं। तो उसके बाद जो है हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वहाँ पे ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की धातें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो मटीरियल होता है, जो मादा होता है, जैसे कि पत्थर, एक सख्त तरीन चीज़, वो लाते हैं। उनकी थोड़ी बहुत कुछ तरीके से शेप करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ रब्त इख्तियार करे। एक पत्थर दूसरे के पत्थर के साथ मिल के एक रब्त, एक सीमेंटिंग जो है आपस में करेंगे, एक दूसरे से के साथ आपस में मिल जाए, और इस तरह से एक आपस में मिला हुआ एक ताल्लुक़ पैदा करते हुए एक मादा खड़ा हो जाता है और एक बॉडी की शक्ल लेती है, एक जसामत की शक्ल लेती है, जिसको हम ढांचा कहते हैं, जिसको हम बुनियाद कहते हैं, कन कहते हैं या फाउंडेशन कहते हैं। तो फॉर दैट मैटर जब ये होता है तो कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे ये दब जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है उस ज़मीन के ऊपर। उसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म की ईंटें और मुख्तलिफ़ किस्म की जो लकड़ियां हैं उनका इंतखाब करके फिर उसके ऊपर एक काम शुरू करते हैं जो दिखती है, जो हमें आंखों के सामने होती है। और जब हम ये ईंटों का काम शुरू करते हैं तो उसके ऊपर एक छत बनाते हैं, स्लैब कहेंगे, छत कहेंगे, पश कहेंगे, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम ऊपर करते हैं। ये सारा चीज़ बज़ाहिर जो ऊपर से है ये होता है और ये दिखता है, ये बेसिक चीज़ होती है, जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है। इसके बगैर मकान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। जब ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अंदर का काम शुरू हो जाता है। दीवारों पे रंग रोगन शुरू हो जाता है, पॉलिशिंग, चिकनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बहुत किस्म की ऐसी ज़ेब ज़ीनत हम दीवारों पे चढ़ा देते हैं, शल्व्स लगा देते हैं, इस तरह से कील ठोकते हैं अंदर, जहाँ से हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सामान के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर ना भी हों तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो उसका कुछ न कुछ अपनी आसाइश के लिए के साथ साथ उसके अलावा एक रंग रोगन और जीनत जो खुश करता है, इंसान को, दिल को खुश करता है, वो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बाहर की दुनिया अलग होती है और अंदर की दुनिया थोड़ी अलग होती है। अब इसी तरह से अगर इस सारी एग्जाम्पल को हम 1 मिनट के लिए ऐसा ले लें, ये पूरी कायनात जो है, जो ज़ाहिरी तौर पे दिखती है, इसकी फाउंडेशन कहाँ पे है, ये किसके अंदर धसी हुई है, कहाँ पे बुनियाद है इसकी, और इसके ऊपर जो बनाया गया, जो हम चांद, तारे, सूरज वगैरह जो इस तरह से देखते हैं, बहुत अनगिनत सितारे देखते हैं इस तरह से, तो ये कायनात का एक वजूद है। इस कायनात के वजूद के अंदर जो है, अंदर की बात, फिर हम अगर 2 मिनट के लिए इसको बाहर से देखेंगे इस कायनात को, फिर अंदर देखें
तो अंदर कितनी ज़ेब ज़ीनत है, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे है, जो अंदर करने वाले लोग हैं। जैसे हमने मकान बाहर से बनाए, फिर हम अंदर करने वाले होते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जानवरों की अपनी दुनिया है, ठीक है, चौपाइयों की अपनी दुनिया है। इस तरह से इंसानों की अपनी दुनिया, अपना आलम है। तो इस तरह से वो क्या करना चाहते हैं अंदर, किस तरह से वो चीज़ें करते हैं जो चीज़ें ज़रूरत है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन उसके अंदर वो ज़ेब ज़ीनत और दूसरी चीज़ें, उन चीज़ों में लग जाते हैं कि बिल्कुल मुनहमिक हो जाते हैं। लगाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है उनका इस मकान के अंदर, जो कि ज़्यादा है नहीं। उसकी एक लाइफ है। हर एक एज़ पर इंजीनियरिंग, एज़ पर साइंस जो है, जो उनकी तजवीज़ मुजव्वज़ा जो होता है, उसके हिसाब से अब देखेंगे कि या तो 50 इयर्स अच्छे खासे मकान की, ज़्यादा से ज़्यादा हाईली जो जिसका क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बड़ी रिसर्च के साथ बनाया गया है, तो 100 साल, 200 साल, 300 साल हो सकता है। बट अल्टीमेटली जो है ये इसकी लाइफ कोई ज़्यादा लाइफ नहीं है, हज़ारों साल की लाइफ नहीं होती है नॉर्मल मकान की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये उस मकान के लिए जो दायमी नहीं है, जो आर्जी है, उसके लिए बहुत कोशिश करता है और बहुत रंग रोगन और ज़ेब ज़ीनत के साथ उसके अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। उसके साथ अगर हम लास्ट 2 मिनट में ये बोलेंगे कि इन दोनों आइडियाज़ को, जो मैंने बोला बाहर की बात और अंदर की बात, अगर हम ये करेंगे 2 मिनट के लिए कि एक मजहब है, एक दीन है, एक रिलीजन है, उसके हिसाब से जब इस सोच को देखा जाए तो इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अपने। कोई काम बाहर वाला करता है, जैसे यहाँ पे हम कश्मीरी में दसल बोलते हैं, मैसन, या हम छान बोलते हैं, बढ़ई, कारपेंटर। वो अपना काम लकड़ी के साथ करता है, और पहला वाला जो है वो जो हार्ड मटेरियल के साथ काम करता है, सीमेंटिंग, वो ब्रिक्स एंड स्टोन्स वगैरह के साथ काम करता है। अब उसके बाद एक और स्पेशलाइजेशन, जो किचन्स बनाते हैं, जो अंदर का प्लास्टिंग वगैरह जो करते हैं, जो इस तरह से आप देख सकते हैं वो अपना काम करते हैं। उसके बाद एक और इंटरनल डिज़ाइनर काम करता है, जो कहीं पे चेयर रखता है, कहीं पे कॉर्नर बनाता है, कहीं पे फ्रिज रखता है, कहीं पे इस तरह के टेबल्स रखता है, अपने इंटरनल बनाता है। वो अलग काम है। मैटिंग किस तरह से होनी चाहिए, वो किस तरह से, ये किस तरह से, वो इंटरनल डिज़ाइनिंग करती है। तो कहने की बात है कि हर एक की अपनी अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक जगह है। उस जगह का वो सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये इंसान जो है, हज़रत इंसान जो है, ये अपनी आसाइश, आराम और रहने की सुकून वाली जगह बनाने में कामयाब हो जाए। अब मैटिंग वाला कारपेंटर से लड़ने स्टार्ट हो जाए, कारपेंटर जो है बढ़ाई के साथ करने स्टार्ट हो जाए, ये कभी कभार होता भी है। आउट ऑफ 100 इट कैन बी 1 और 2%, जहाँ पे अगर उसको लगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर उसने खड़ा किया है 99%, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसको एक को दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इख्तिलाफ 1% 2% हो सकता है, लेकिन इस इख्तिलाफ की बुनियाद पे इस पूरे ढांचे को हम मुनहदिम नहीं कर सकते। इस पूरे ढांचे की जो इसमें वक्त गवाया है, खपाया है, और जो इसमें पैसा और जो मालियात खर्च किया है, उस सब को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तो उसी हालत से हम अगर देखेंगे तो ये हर कोई मजहब, हर कोई दीन जो है, इस तरह के अपने अपने ऊपर वाले ने, बनवाने वाले ने हर एक को अपना अपना काम दिया है और अपने अपने काम में लगाया है। कोई बढ़ई है, कोई तरखान है, कोई मैसन है, कोई इंटरनल डिज़ाइनर है, कोई आर्किटेक्चर है, कोई मज़दूर है, कोई इस तरह से काम करते हैं, और सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं। हर एक को एहतियात के साथ और इज़्ज़त के साथ एक दूसरे के साथ काम बढ़ाना चाहिए,
और कोई भी इख्तिलाफ इसमें नहीं है। ये काम दुनिया का चलता रहेगा, चल रहा है। अब अगरचे कोई इंसान जो है वो मुनहदिम करने की कोशिश कर रहा है इस ढांचे को, और किसी की बनाई हुई जीनत ज़ेबाइश वाली दीवार पे गंदगी करता है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है, किसी की लकड़ी को जलाने की कोशिश करता है, उसने दरवाज़ा या जो इस तरह से विंडो बनाई है या कोई चीज़ बनाया है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। बाकी हर किसी का अपना काम है, हर कोई अपना काम कर रहा है और इस ढांचे को बना रहे हैं ताकि साहिब इंसान ये जो हज़रत इंसान है ये जीनत की ज़िंदगी, आसाइश की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी इख्तियार करे। इसी तरह से ये ज़िंदगी चलती है और चलती रहेगी। बस ख्याल रखना है कि किसी दूसरे के साथ इख्तिलाफ रखा जा सकता है लेकिन इफ्तराक नहीं किया जा सकता है, बिगाड़ नहीं जा सकता है। होप कि मेरी बात आप तक पहुंच गई हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।